नमस्कार, मैं रामवीर सिंह ओज यूनिवर्सिटी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं जो है रस पर एक वीडियो बनाऊँगा। तो आज से हमारी रस की श्रृंखला जो है शुरू हो रही है। तो आज से मैं आपको रस से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी बातें हैं, जितने भी रस हैं उनके स्थायी भाव हैं, ठीक है, विभाव अनुभाव संचारी भाव हैं, ठीक है, और इसकी जो अन्य बातें हैं वो सारी बातों को मैं आपको बताऊंगा। तो इससे पहले रस पढ़ने से पहले इसकी कुछ खास जो विशेष मोटी बातें हैं, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से 9, 10, 11, 12 में तो प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न बनने के पूरे चांस रहेंगे। तो क्योंकि जिस तरीके से मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो 9, 10, 11, 12 के लिए तो बहुत ही उपयोगी हैं, प्लस कॉम्पिटिटिव या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले हम रस पढ़ें, उसकी खास मोटी बातों को जान लेते हैं। तो सर्वप्रथम जो रस शब्द जो आया था, ठीक है, इसका जो है प्रयोग स्वाद के लिए किया गया था। क्या के लिए किया गया था? सर्वप्रथम इसका प्रयोग क्या किया गया? स्वाद के लिए किया गया। और कहाँ किया गया? तो तैत्तरीय उपनिषद में। ध्यान रखिए, तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया? तैत्तरीय उपनिषद में किया गया। और काहे के लिए किया गया? स्वाद के लिए किया गया। फिर इसमें अगली बात उसे भी देख लेते हैं। फिर जो रस के जो आचार्य माने जाते हैं, आचार्य भरत मुनि माने जाते हैं। ध्यान रखिए, आचार्य भरत मुनि। ध्यान रखिए, सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि ने तैत्तरीय उपनिषद में इसका प्रयोग काय के लिए किया था? स्वाद के लिए किया था। इस बात का ध्यान रखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इन्होंने एक पुराण लिखा जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र, ठीक है। ये किसने लिखा था? आचार्य भरत मुनि ने। और इस रस की चर्चा कहाँ की गई? इस नाट्य शास्त्र में की गई। और इस प्रकार से नाट्य शास्त्र को पंचम वेद माना जाता है। ये भी ध्यान रखिए, क्या माना जाता है? पंचम वेद माना जाता है। तो ये खास मोटी बात है। तो आपको आप समझ में आ रही होगी रस। तो रस का प्रयोग किसने किया? आचार्य भरत मुनि ने किया। सर्वप्रथम काय के लिए करो? स्वाद के लिए किया। कहाँ किया? तैत्तरीय उपनिषद में। और इसी में उन्होंने ग्रंथ लिखा था। उस ग्रंथ में चर्चा करी किसकी की? रस की। क्योंकि नाट्य शास्त्र ने जो ग्रंथ लिखा है, नाट्य शास्त्र में रस का जो है प्रयोग किया गया है। और इसीलिए नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी माना जाता है। और इसके बाद कुछ खास और है। तो इस नाट्य शास्त्र में ध्यान रखिए 8 रसों की चर्चा की गई। 8 रसों की चर्चा की गई। तो इस प्रकार से हम मान सकते हैं। तो आचार्य भरत मुनि ने कितने रस माने हैं? ध्यान रखिए, आपसे पूछ लिया जाए कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? ठीक है, रसों की संख्या कितनी है? 8 है। तो इस बात का ध्यान रखें, आचार्य भरत ने कितने रस माने हैं? 8 माने हैं। और 8 रसों की चर्चा कहाँ की है? नाट्य शास्त्र में की है। इस प्रकार से आप ध्यान रखें। आपसे पूछ लिया जाए कि आचार्य भरत मुनि ने कितने रसों की चर्चा की है? तो 8 रसों की चर्चा की है। और कौन से वेद में की है? तो कहाँ की है? नाट्य शास्त्र में की है। नाट्य शास्त्र को क्या माना जाता है? पंचम वेद माना जाता है। इसके बाद और भी आता है। तो नाट्य शास्त्र में एक सूत्र दिया जिसे हम कहते हैं रस सूत्र। ठीक है, ये जो रस सूत्र दिया है, इस रस सूत्र में उन्होंने लिखा है, जो रस सूत्र है, रस सूत्र में उन्होंने बताया है विभावानुभाव व्यभिचारी
संयोग रस निष्पत्ति। ध्यान रखिए, ये जो सूत्र दिया है उन्होंने, ठीक है, ये जो रस सूत्र दिया है उन्होंने क्या लिखा है, वहां पे क्या कहा है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग दृश निष्पत्ति। तो ये रस सूत्र है, ठीक है, याद रखना है इसको आपको। तो आप ध्यान रखिए। तो आप जानते हैं विभाव कितने होते हैं, विभाव कितने होते हैं, विभाव एक होता है, ठीक है, इसको छोड़ के इतना खास बात नहीं है। यहां से हम रस सूत्र के बाद आगे बढ़ते हैं। तो रस सूत्र के बाद आता है एक कह सकते हैं हम अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त। तो ये जो अभिनव गुप्त हुए हैं, इन्होंने क्या कहा है, स्थायी भाव उन्होंने बताया है। स्थायी भाव, स्थायी भावों की संख्या को बताया इन्होंने। तो उन्होंने बताया है स्थायी भाव संख्या कितनी है, 9 या 11। ये किसने बताई है, अब अभिनव गुप्त ने बताया है। विभाव की संख्या कितनी मानी है, आप सब जानते हैं विभाव की संख्या कितनी है, 2। कौन कौन से है, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। उसके बाद आता है विभाव हो गया, अनुभाव हो गया, और अनुभावों की संख्या भी होती है 4। इसमें बात बताएं कौन कौन से होते हैं। अनुभाव की संख्या कितनी, 4। अब क्या होता है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव को ही हम संचारी भाव कहते हैं, व्यभिचारी भाव। इनकी संख्या कितनी है, 33 और 34वां मान के चलें तो क्षणिक, ठीक है, जोड़ दिया गया है 34वां। वैसे तो 33 ही माने जाते हैं, लेकिन यदि 34 आपको मिल जाए तो समझ लेना ये 34वें जो है किसकी चर्चा की गई है, क्षणिक की चर्चा की गई। व्यभिचारी भाव को हम क्या कहते हैं, संचारी भाव भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं। तो ये सब, ये स्थायी भाव 9, 11, विभाव 2, अनुभाव 4, व्यभिचारी भाव 33, 34, ये सब किसने बताया है, ये सब बताया है अभिनव गुप्त ने। तो ये सारी बातों को आपको विशेष अच्छे से ध्यान करना होगा। अब इधर से वापस हम आ रहे हैं, इधर से तो क्या, तो सर्वप्रथम 8 रसों की चर्चा की गई थी। किसने, नाट्य शास्त्र में, पंचम वेद में आचार्य भरत मुनि ने कितने रस माने हैं, जो है 8 माने हैं। फिर उसके बाद आता है 9वां रस। क्या आता है, 9वां रस। 9वां रस कौन सा है, शांत रस। शांत रस है। इसे लेकर कौन आया था, उद्भट। इसे लेकर कौन आया था, उद्भट। ध्यान रखिए, इसे लेकर कौन आया था, उद्भट, ठीक है। तो इसे लेकर कौन आया था, उद्भट। अब पूछ लिया जाए कि आचार्य मम्मट ने रसों की संख्या कितनी मानी है, तो ध्यान रखिए आचार्य मम्मट ने रसों कितने माने हैं, 9 रस माने। ध्यान रखना, आचार्य मम्मट ने कितने रस माने हैं, तो 9 रस माने हैं, ध्यान रखना। इसके बाद आता है आपका 10वां रस। तो 10वां रस कौन सा हो जाएगा, वात्सल्य रस। वात्सल्य रस। और इसे कौन लेकर आया है, आचार्य विश्वनाथ। कौन लेकर आया, आचार्य विश्वनाथ। तो आचार्य विश्वनाथ ने रसों की संख्या कितनी मानी है, ये कौन सा रस है, ये आपका 10वां रस है, ठीक है। आचार्य विश्वनाथ ने रस की संख्या कितनी मानी है, 10 मानी है। और उसे लेकर कौन आए थे, वात्सल्य रस को कौन लेकर आए थे, आचार्य विश्वनाथ। तो ये हमारा 10वां रस हो गया। इसके बाद आता है भक्ति रस, यानी कि जो भक्ति रस है ये इसकी संख्या, इसका ये कौन सा रस है, 11वां रस है। और इसे
कौन लेकर आए हैं? रूप गोस्वामी। कौन? रूप गोस्वामी। तो इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि रूप गोस्वामी ने कितने रस माने हैं? तो ध्यान रखिए, रूप गोस्वामी ने जो है 11 रस माने हैं। आचार्य विश्वनाथ ने कितने रस माने हैं? 10 रस माने। आचार्य मम्मट ने कितने माने हैं? 9 रस माने। लेकर इसे कौन आया था? उद्भट लेकर आए थे। ठीक है। आचार्य भरतमुनि ने जो कितने रस माने हैं? 8 रसों की बात की है, उनके हिसाब से 8 रस थे। मम्मट के अनुसार 9 रस हो गए, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार 10 रस हो गए और रूप गोस्वामी के अनुसार 11 रस हो गए। इस प्रकार से हमारे इस जो है रसों में टोटल रसों की संख्या कितनी हो जाती है? 11 हो जाती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, छोटा सा सूत्र है। तो इस छोटे से जो है डायग्राम में हमने बहुत कुछ बताने की कोशिश की है। तो ध्यान रखिए, यहाँ से कई बार प्रश्न जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो प्रतियोगिता की जो छात्र भाई बहन गृहिणी जो भी तैयारी कर रही हैं, इस वीडियो को बहुत अच्छे से जो देख लें। इसे आप चाहे तो आप नोट डाउन भी कर सकती हैं। तो इस प्रकार से हमने रस की खास बातों की चर्चा की। तो आगे हम फिर और देखते हैं। हमें आप जो है कमेंट सेक्शन में जाके हमें आप बताया करिए कि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये आपको कैसा लगता है। आप इस पर अपनी राय अवश्य दें। आपका जो भी सजेशन है, सुझाव है, आप अपना अवश्य बताएं। कुछ अच्छा करने की कोई लिए आप सजेशन देना चाहते हैं, अच्छा करने के लिए सुझाव देना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप जो है हमें अपना सुझाव दे सकते हैं। कोई गलती है तो वो भी बता सकते हैं। ठीक है कि यार सर आपके पढ़ाने में यहाँ एक मिस्टेक हो रही है, तो उसे मैं और अच्छे तरीके से जो है करने की कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो हो गया। इसके बाद हम टॉपिक वाइज थोड़ा थोड़ा करके हम वीडियो बनाते चलेंगे, क्योंकि फिर इससे ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है। तो इस पे हम इस वीडियो को हम यहीं पर जो है विराम देना चाहेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।